हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉकेट जीके जीएस के जो सीरीज हम लोग 1000 क्वेश्चन का देख रहे थे। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 301 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगर पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप लोग पहले का वीडियो जाके देख लें, बहुत फायदा आप लोग को मिलेगा। तो आइए आप लोग को पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 नंबर का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 बोल रहा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, वो शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो रेटिना पे बनता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, वो विकिरण विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, डीएनए के द्विगुण सूत्र कुंडली का पता किसने लगाया था, वाटसन और क्रिक ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिबल से मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, वो होम पेज, क्या कहते हैं उसे, होम पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, वो 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगला प्रश्न है एक एकमात्र ग्रह कौन सा जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता हुआ है, शुक्र ग्रह। कौन हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न 311 नंबर का है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, वो हाइड्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, वो शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सौरमंडल की आयु कितनी है, सौरमंडल की जो आयु है कितना है, 4.6 अरब वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा पुच्छल तारा जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, वो है हेली पुच्छल तारा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की कितनी दूरी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है, वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। अगला प्रश्न कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, वो 500 सेकंड। कितना लेता है, 500 सेकंड। अगला प्रश्न कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था, ये 14 मई 1974 को पोखरण के राजस्थान में हुआ था। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के जिस भाग को हमें स्पर्श करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हार्डवेयर, क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार में उत्कृष्ट कौन सी गैस का उपयोग किया, उसे रेडन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न की मेनेंजाइट अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कि मेनेंजाइट बालू में कौन सी खनिज पाया जाता है, वो थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, वो थायराइड ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा होता है, वो कौन सा, व्हेल मछली होता है। अगला प्रश्न कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने किया था। अगला प्रश्न कि एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, वो बॉक्साइड होता है। अगला प्रश्न कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक 1 था। अगला प्रश्न है किस उपग्रह के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, उसे डायनेमो के द्वारा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, उस अस्थायी स्मृति है कि रैम, उसे क्या क्या कहते हैं, रैम कहते हैं उसे, रैम मेमोरी एक्सान मेमोरी होते हैं, एक्सेस मेमोरी, रैम रेमोनिक एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कि रिएक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है, कौन सी धातु होती है, वो एल्यूमिनियम धातु होती है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं, उसे सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं, वो शुक्र को कहते हैं। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ द पेरिस किससे बनता है, वो जिप्सम का बनता है। अगला प्रश्न, मछलियों किसकी सहायता से सांस लेती है, वो गलफड़ के द्वारा सांस लेती है। हरे पौधों का भोजन बनाने की क्रिया का क्या कहलाती है, वो, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा निकाली जाती है, वो अपकेंद्रीय बल के द्वारा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि किसे सीमांत गांधी कहते हैं, खान अबुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हुआ, ग्रीनलैंड हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर इंदिरा प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, वो कपास के लिए होता है। अगला प्रश्न, कौन सा विदेशी आक्रमण जो कोहिनूर हीरा एक मयूर सिंहासन लूटने अपने देश हो गए थे, वो कौन था, नादिर शाह था। कौन था, नादिर शाह था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो अरावली पर्वत हो जाएगा। अगला प्रश्न कि धरती के
तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? वह 71% पर क्या है? पानी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? वो बांग्लादेश से लगती है। अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? वो बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न है 347 नंबर प्रश्न है कि बिहार की किस नदी को बिहार का शौक आया था? वह कोसी नदी को जो बिहार का शौक नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए किस गंध युक्त मिलाया जाता है? वह इथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत हुआ? नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत जो कि 78% होता है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? वो ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? वो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो। अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट यानी 1 केवी में कितने वाइट होते हैं? वह 1024 वाइट होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथ कौन था? बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? 1940 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि कामबिल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? वह एनी बेसेंट ने किया था। अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। अगला प्रश्न है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? वह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में आयोजित जो है दिल्ली दरबार आयोजित जो कि यहाँ हो जाएगा दिल्ली दरबार में भारत क्राउन के शासन की घोषणा किया था इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। अगला प्रश्न है 361 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य में शासन की थी? वह हैदराबाद के निजाम ने शासन किया था। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी? वह गोंड हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वह एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न शहीद-ए-आजम के नाम से कौन जाने जाते? वो भगत सिंह जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? वह माउंटबेटन योजना के स्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जो जलियांवाला हत्याकांड में से जुड़े हैं, ये किसकी हत्या किसने की थी? वो उधम सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल विभाजन 1905 में किसने किया था? लॉर्ड गवर्नर गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में जो कुल 24 उच्चतम न्यायालय है। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो जीबी मालवांकर थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे है? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित है? वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है? वो केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम किससे संबंधित है? वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का है। अगला है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वह जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी के निर्माण हुआ था? दामोदर नदी घाटी से निर्माण हुआ था वो। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? वो गोपाल कृष्ण गोखले को जो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ किसकी है? वो सुरक्षा परिषद की है। अगला प्रश्न कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? वो रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि 1913 में इसे नोबेल प्राइज दिया गया था। अगला प्रश्न है 381 नंबर का प्रश्न है कि मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? वो 1995 में शुरू हुआ था। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा था? वो आराम सोनार बांग्ला जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? उसे 42वें संविधान संशोधन को जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगला प्रश्न है
कि गोताखोर पानी में अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण लेता है, उसे ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण लेता है। अगला प्रश्न होम्योथेरेपी, होम्योपैथी का संस्थापक कौन थे, वो हनी मैन, कौन था, हनी मैन था। अगला प्रश्न कि फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, उसे एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा था, वह चैत होता है। अगला प्रश्न है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, वो बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, वो 25 वर्ष का होना चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, वो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, वो भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा, वो तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 20 एचजेड से लेके 20,000 एचजेड तक। मधुमक्खी किस राज्य की मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, वो बिहार का जो है लोक चित्रकला शैली मधुबनी है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंटेन एवरेस्ट किस देश में है, वो नेपाल में हो जाएगा। किस नदी की दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, वो गोदावरी को कहते हैं। अगला प्रश्न कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन था, वो नीलम संजीवनी रेड्डी था। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र जो गंगा बनाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। 400 से आगे प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।